नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइए। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल बेटा। वेरी गुड इवनिंग। पहले तो बहुत सारे दिखाई दे रहे थे, अब तो मतलब आधे से ज्यादा बिल्कुल मतलब भाग गए क्या? मतलब पहले कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे थे, अब फिर कम हो गए। दैट मीन्स क्या बात हुई? कोई तो क्लास स्टार्ट होने तक रुकता है और तुम भाग जाते हो हैं। दिस इज नॉट फेयर यार। क्लियर सर? वेरी गुड इवनिंग संदीप, आशुतोष, आदित्य, सुमित। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल बेटा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लाया हूं कुछ, ठीक है? क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो भगवान का नाम लेके स्टार्ट किया जाए, और वो कौन सा होगा? सबसे पहला तो बेटा बाईपास सर्जरी सुनी होगी भाई। हाँ, हमारे पड़ोसी बाईपास सर्जरी करवा के आए हैं ना। हम लोग ऐसे ही हमारा बाईपास सर्जरी, भगवान खैर किसी का ना हो, हम लोग बाईपास फैक्टर पढ़ेंगे। गॉट इट? यहां से न्यूमेरिकल 101% श्योर हूं। एक न्यूमेरिकल एग्जामिनर पक्का है तुम्हारे यूपी पीएससी के अंदर 3 नंबर का जरूर आएगा। दैट मीन्स 3 मार्क्स हमारे यहां से 100% पक्के हैं। एक न्यूमेरिकल आपको डिट्टो रखा मिलेगा बाईपास फैक्टर से। गॉट इट? क्लियर। दूसरी बात, एक ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? दैट मीन्स एक और टॉपिक लेकर आया हूं। दैट मीन्स देयर इज अ टाइप्स ऑफ लोड। दैट मीन्स अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लोड की बात करें कि जो लोड कैरी करती है हमारी जो प्रोसेसेस हैं, दैट मीन्स ऑल आर साइकोमेट्री प्रोसेसेस जो लोड होते हैं। दैट मीन कौन कौन से लोड? बोला गुरुदेव सेंसिबल हीट फैक्टर सुना होगा, सेंसिबल हीट फैक्टर, लेटेंट हीट फैक्टर, और हम लोगों ने सुना होगा दैट मीन्स देयर इज अ टोटल हीट फैक्टर। गॉट इट? ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस करूंगा। इस पर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लाया हूं। कुछ न्यूमेरिकल्स सीधे पूछ लिए जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स हमसे जुड़ सके और ये 3 नंबर का फायदा उठा सके। एक क्वेश्चन यहां से पक्का है, एक क्वेश्चन या दैट मीन्स 6 मार्क्स आज हम कवर करेंगे। 6 मार्क्स आज हम लोगों को कवर करने हैं। गॉट इट? चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। दैट मीन्स बोला गुरुदेव व्हाट इज बाईपास फैक्टर। ठीक है, व्हाट इज बाईपास फैक्टर। चलो बाईपास फैक्टर की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, बाईपास सर्जरी सुना है? बाईपास सर्जरी सबने सुना होगा। हाँ गुरुदेव, बाईपास सर्जरी बेसिकली बाईपास सर्जरी होती क्या है? ठीक है, उसी से कुछ रिलेटेड है। बाईपास सर्जरी के बारे में भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे बाईपास सर्जरी की जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूं। डेफिनेशन हम उसकी बाद में बात करेंगे। बेसिकली बाईपास फैक्टर होगा क्या, या पहले डेफिनेशन से ले? बोला गुरुदेव पहले डेफिनेशन से ले लो। चलो तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला इज अ बाईपास। व्हाइट बोर्ड पे अच्छी हैंडराइटिंग आती थी, अब ये थोड़ा सा ये है, इस पे भी आदत पड़ जाएगी, इस पे आदत नहीं है। बाईपास फैक्टर दैट मींस देयर इज अ बीपीएफ, बाईपास फैक्टर। ठीक है, ये क्या है? इट इज द, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी, इट इज द फ्रैक्शन अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ एयर, नॉट अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ एयर which is not come into, मैंने क्या बोला? It is the fraction of air, या that means there is a dry air, आपका जो unsaturated air, it is the fraction of air which is not come into contact with cooling coil। कूलिंग कॉइल, या कूलिंग कॉइल का ही बाईपास फैक्टर होता है या हीटिंग का भी होता है? बेटा दोनों में किसी का भी हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे कूलिंग और हीटिंग कॉइल। दैट मींस हीटिंग कॉइल, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इट इज द बाईपास फैक्टर। क्या होता है? इट इज द बाईपास फैक्टर। गॉट इट? और गुरुदेव ऐसे समझ में नहीं आता, दैट मींस क्या? सिर्फ आप लोगों को मैंने क्या बोला कि जो आपकी ड्राई सैचुरेटेड एयर है उसका ये वो पार्ट है जो बेटा आपकी कॉइल आपने लगाई है उसके कांटेक्ट में नहीं आता, उस पार्ट को हम बाईपास फैक्टर बोलते हैं। गॉट इट? क्लियर है? बोला गुरुदेव ऐसे समझ में नहीं आता, कुछ और तरीका बताओ। मैंने बोला लो घबराते क्यों? आपका भाई बैठा। चलो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, एक डक्ट बनाया।
सपोज दैट हमारे पास एक डक्ट है, इस डक्ट के अंदर बेटा हमने क्या है, हम लोगों को दैट मीन्स गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, हम लोगों को कुछ चाहिए, तो दैट मीन्स हम लोगों ने क्या कर दिया, एक कूलिंग कॉइल ले ली, इसको हमने बोला दैट मीन्स देयर इज अ कूलिंग कॉइल। ये कल भी हम बात कर चुके हैं, दैट मीन्स कूलिंग कॉइल, सॉरी देयर इज अ कूलिंग कॉइल जिसका टेम्परेचर हम लोगों ने बोला क्या, दैट मीन्स देयर इज अ टीसी, कूलिंग कॉइल टेम्परेचर देयर इज अ टीसी, गर्मी लग रही है, एयर चाहिए, दैट मीन्स दिस इज योर एयर, दिस इज योर एयर आउट, तो दैट मीन्स हमारी ये एयर हो जाएगी इन और ये हमारी एयर हो जाएगी आउट। इसको आपने टेम्परेचर बोला, दैट मीन्स देयर इज अ T1 और दैट मीन्स इसको बोला हमने टेम्परेचर, दैट मीन्स देयर इज अ T2। गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव, देयर इज अ टेम्परेचर T1 एंड T2। एक सिंपल सी बात करेंगे नॉर्मली, कुछ लॉजिक नहीं, कोई दैट मीन साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक दैट मीन जर्नल सेंस की बात है कि जर्नल सेंस में होगा क्या है, देखेंगे जरा। तो अगर बेटा मैं बोलना चाहता हूं सपोज दैट कूलिंग कॉइल टेम्परेचर हमारा कितना है, बोला गुरुदेव 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और हमारी जो अनसैचुरेटेड एयर है वो गुरुदेव अनसैचुरेटेड एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, बोला गुरुदेव दैट मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो मुझे एक बार ये बता दो, ये जो T2 होगा, ये जो T2 होगा वो इट इज लेस देन TC, इक्वल टू TC और मोर देन TC। बोला गुरुदेव बार बार क्यों पूछ रहे हो, कल तो पूछा था। बोला गुरुदेव इट इज मोर देन TC, इज इट मोर देन TC। तो हम कह दें गुरुदेव ये हमारा अप्रोक्सीमेटली हम कह दें दैट मींस देयर इज 22 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना, आ जाएगा। बोला हाँ गुरुदेव आ गया, जर्नल सी बात है। अब हम बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों। आपने कूलिंग कॉइल टेम्परेचर लगा रखी है 15 डिग्री सेल्सियस, आपका अनसैचुरेटेड एयर इधर होना तो 15 चाहिए था ना, होना तो क्या चाहिए था, बोला गुरुदेव 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये तो 15 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा है, 15 डिग्री सेल्सियस से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बोला सर ऐसा हुआ क्यों। तो देखिएगा बेटा, आपकी जो एयर है उसने क्या किया, जैसे ही आपकी एयर गई, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये डिवीजन हुआ, ये आपका डिवीजन किस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। तो ये जो डिवीजन हुआ वो डिवीजन इस तरीके से हुआ कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या हुई, दैट मींस इट इज नॉट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द कॉइल, दैट मींस वो क्या हो गई, बिना कूलिंग कॉइल को छुए हुए वो क्या कर गई, बाहर चली गई। बिना कूलिंग कॉइल को छुए हुए क्या हो गई, बोला गुरुदेव बाहर चली गई। तो हम लोग कह देंगे कि जैस्मिन सपोज दैट उसको हम लोग यहां पर अगर इसको हम देखें तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, किससे, दैट मींस देयर इज अ एक्स। तो दैट मींस अगर हम बात करते हैं तो ये जो कूलिंग कॉइल, जो हमारी सैचुरेटेड एयर है उसका जो पार्ट कूलिंग कॉइल को छुएगा ऑब्वियस सी बात है वो उसको कूल कर देगी, लेकिन जो पार्ट उसको नहीं छुआ दैट मींस क्या हुआ, हल्के से पीछे वाले रास्ते से निकल गया, पीछे वाले रास्ते नहीं, दैट मींस बिना छू के निकल गया। तो हम कह देंगे इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ एक्स, और ये पार्ट क्या बचेगा, अगर ये 1 है, अगर ये बेटा 1 kg है तो ये कितना बचा, बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ 1 माइनस एक्स, ये कितना बच गया, देयर इज अ 1 माइनस एक्स। और यहां आकर अगर आप देखोगे इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 1 kg। गॉट इट। तो हमारे पास यही होता है कि बेसिकली बेटा जो पार्ट आपका अमाउंट ऑफ एयर आपका कूलिंग कॉइल को टच नहीं किया, बिना उस कूलिंग कॉइल को टच किए निकल गया, तो अब इसी बात उसका टेम्परेचर तो वही रहेगा या चेंज होगा, नहीं सर वही है। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मींस देयर इज अ बाईपास फैक्टर। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एयर व्हिच इज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द कूलिंग कॉइल। जैसे यहां पर कूलिंग कॉइल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट मींस हीटिंग कॉइल भी आ सकता है। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट मींस देयर इज अ बाईपास फैक्टर। गॉट इट है। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, सभी लोगों को आई होप सो क्लियर हो गया होगा। और बाईपास सर्जरी में भी क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, जो वेन्स होती हैं आपकी उनके अंदर क्या होता है, दैट मींस वो ब्लॉक हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक करने के बाद दैट मींस रास्ता ये था आपका, क्या था आपका, सपोज दैट ये वेन जा रही थी, ये रास्ता था आपका, इस तरीके से वेन जा रही थी, लेकिन ये क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो उसने क्या किया, इसको यहां से काट दिया, इसको यहां से काट दिया, काटने के बाद इनको क्या कर दिया, अल्टरनेट जोड़ देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं क्या, दैट मींस देयर इज अ बाईपास सर्जरी उसको बोलते हैं। ठीक है, यही चीजें होती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। गॉट इट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या देखा होगा, आप लोगों ने इक्वेशंस देखी होंगी बहुत बड़ी, दैट मींस उस इक्वेशन को क्या किया होगा, यहां पर डिराइव किया होगा, उस इक्वेशन को क्या किया होगा बेटा, यहां पर ड्राइव किया होगा। और इस इक्वेशन से आप लोगों को बाईपास फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ होगा।
गॉट इट। उसको निकालने के लिए आप लोगों को एक बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला लिखा होगा। हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आज का बच्चा वो चाहता है बोला सर क्विक हमको कोई ऐसी चीज बता दीजिए ताकि हमारा बोला 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए और गुरुदेव हम लोगों को याद भी हो जाए। हमें कोई ऐसी चीज बता दीजिए कि हमारा कोई न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए और हम लोगों को ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि आज का बच्चा मेहनत करना नहीं चाहता, वो चाहता है जल्दी सब कुछ मिल जाए। तो मैं वही चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं यहाँ कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं करने बैठूंगा, ना ही मैं ये चीजों आप लोगों को समझाने बैठूंगा कि कैसे क्या हुआ। गॉट इट। चलिए, तो सबसे पहले ये तो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आ जाते हैं गुरुदेव, अब हम आ गए किसके लिए? अब हम आ गए गुरुदेव बाईपास फैक्टर के न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, मैं तो मशीन में भी बाईपास फैक्टर किया, वेरी गुड, अरे वाह। ठीक है, तो बाईपास फैक्टर बेसिकली होगा क्या, सुनिएगा जरा। बाईपास फैक्टर मैं जो समझता हूं वो बेटा क्या होता है बेसिकली, वो क्या होगा, वो होगा इट इज द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग और बेटा हीटिंग। मैंने क्या बोला? और वही चीज आएगी जो आप करते हो। दैट मींस बोलना चाहता हूं बाईपास फैक्टर बेसिकली बेटा क्या होता है, बाईपास फैक्टर इज इक्वल्स द रेशियो ऑफ द लॉस ऑफ कूलिंग टू द हीटिंग। लॉस ऑफ कूलिंग और लॉस ऑफ हीटिंग, कुछ भी व्हाटएवर आपकी मर्जी है, और टू द आइडियल कूलिंग और हीटिंग। मैंने क्या बोला? दैट मींस देयर इज अ आइडियल कूलिंग और हीटिंग। क्या होगा? आइडियल कूलिंग और हीटिंग। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं गुरुदेव? इसको हम बोलते हैं बाईपास फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं गुरुदेव? बाईपास फैक्टर। सर एक और टीचर की बात जो आप बोल रहे थे उसका क्या हुआ? आशुतोष बेटा थोड़ा सा बात चल रही है, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। क्लियर है? गॉट इट। चलिए, तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव ये चीज हो गई। अब कहते हैं गुरुदेव लॉस हम लोगों को समझ में आएगा, दैट मींस किस तरीके से इक्वेशन को लिखना है। तो देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन के लिए अगर इस ये जो डायग्राम है हमारे पास जो हम लोगों ने अरेंजमेंट दिया, इसके लिए अगर मैं बाईपास फैक्टर लिखूंगा, इसके लिए अगर मैं बाईपास फैक्टर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे? लॉस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा? लॉस देखेंगे। तो अगर आपको लॉस देखना है, लॉस देखना है तो मैं कहना चाहता हूं बेटा लॉस कितना हुआ कोई देखकर मुझे बताएगा? लॉस देखना, लॉस कितना हुआ? बोला गुरुदेव जो लॉस हुआ, हमारा जो लॉस हुआ वो ये लॉस होना चाहिए। दैट मींस क्या? हमारी 15 डिग्री सेल्सियस आनी चाहिए थी अनसैचुरेटेड, लेकिन आई कितनी? 22। सुनिएगा जरा, मैंने क्या बोला? दैट मींस देयर इज अ लॉस। क्या हुआ? लॉस कूलिंग कॉइल के अंदर लॉस हुआ। आनी कितनी चाहिए थी? बोला गुरुदेव 15 आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी? That means there is a 22 डिग्री सेल्सियस। Got it? तो मैं कहना चाहता हूं लॉस, तो लॉस कितना हो गया? लॉस गुरुदेव हो गया T2 माइनस में T1। There is a T2 माइनस में T1, इट इज द लॉस। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं ऐसा? इट इज द लॉस, इट इज द लॉस, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बता दीजिए। शिव शुभम सर मैं आपका ऑफलाइन स्टूडेंट हूं, कृपया आप सजेशन दें। सोम की क्लास आप हो रही होगी या नहीं? सिविल की क्लास में सोम चल रही है, सेम टाइम 7 p पर, क्या मैं सोम का क्लास ले सकता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं शिव भाई, आप सोम की क्लास लेना चाहते हैं तो आप सोम की क्लास अभी वहां पर ले लीजिए, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोम आप वहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लूइड की बात होगी, फ्लूइड में आप लोगों का करवा दूंगा। ठीक है, सोम अभी फिलहाल चल रही है, मेरा जो भी है। अब कब होता है स्टार्ट, तो आप सोम ले लीजिए। जितेंद्र सर हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सोम आप वहां से ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरी क्लास आप बाद में ले लीजिए। गॉट इट? दैट मींस इस तरीके से लिख सकता हूं T2 माइनस में T1। बोला हाँ गुरुदेव इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है शिवम भाई, शिव शुभम, क्लियर बेटा? सोम आप वहां से ले लीजिए, वहां से कवर कर लीजिए, आप मेरी क्लास बाद में देख लीजिए। और आपकी मर्जी है, सोम आपकी अच्छी नहीं है तो आप सोम कर लीजिए, अगर एयर कंडीशनिंग आपकी अच्छी नहीं है तो एयर कंडीशनिंग कर लीजिए, वो आप ऑफलाइन, आपकी मर्जी है, जो ऑफलाइन देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। गॉट इट? बोला ठीक। अब गुरुदेव बात आती है आइडियल कूलिंग की। अब बात आती है आइडियल कूलिंग। तो आइडियल कूलिंग बेसिकली क्या होगी? आइडियल कूलिंग बेसिकली क्या होगी? चलो इन द फॉर्म ऑफ T2 माइनस T1 की फॉर्म में आप लोग दिखा दो कि आइडियल कूलिंग अगर होती तो कितनी होनी चाहिए थी। हरी आप सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, क्या करना है प्लीज बता दीजिए। जय हिंद। पहली बात तो
बेटा मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मैं आपको बात करता हूं, एक बार मेरा ये कंप्लीट होने दो, इसके बाद मैं देखता हूं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट करवाना है। मैं जरूर कोशिश करूंगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे जितना पता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैं मेरा ही सब्जेक्ट है, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप लोगों को जरूर पढ़ा, लेकिन पहले ये कंप्लीट होने उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि मैंने क्या है। इस वीक के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कुछ ना कुछ डिसाइड जरूर हो जाएगा। गॉट इट? अभी कितने टॉपिक हो गए? पहला टॉपिक चल रहा है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी बताओ सभी लोग इन द टर्म्स ऑफ टी, टर्म्स ऑफ टी। यार न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे बच्चे, फास्ट। बोला गुरुदेव इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास इतना था और इतना था, आइडियल कूलिंग होती तो गुरुदेव हमारे पास होता T3 माइनस T1। सॉरी इसको मान लिया, सॉरी इसको हम लोग बोल देते हैं दैट मींस देयर इज अ T3, इसको हम लोग बोल देते हैं T3 नहीं सॉरी T1 उल्टा बोल दिया यार, इसको T3 बोल दो, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी बताते नहीं हो, बस देखते ही रहते हो। T3 दैन T1 माइनस T3, गॉट इट? T1 माइनस में T3 आ जाएगा। हाँ T1 माइनस में TC कह सकते हैं, T1 माइनस में T3 कह सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव ये हमारे पास हो गया बाईपास फैक्टर। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा इसी चीज, यही जो आप लिखते हो, जो आप इक्वेशन लिखते हो उससे यही इक्वेशन आती है, जो आप लिखते हो उससे यही इक्वेशन आती है। मैं कहना चाहता हूं बेटा यही इक्वेशन हम लोगों की आ जाए। थैंक यू सो मच सर। सोम की सिलेबस सिविल मैकेनिकल का सेम है, प्लीज जरूर बताइए। बेटा सोम का जो सिलेबस है मैं आपको यही बना चाहता हूं, सोम के अंदर सिविल वाले जो बच्चे हैं दैट मींस सिविल वालों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे ओवर हैंगिंग बीम इतना नहीं है, हमारे ओवर हैंगिंग बीम इतना नहीं है। जो भी लोग सिविल के सोचते हैं कि भाई सिविल जो वाला पार्ट है उसको हम मैकेनिकल वाले पार्ट से, जो सिविल का टीचर होगा बेटा उसका जो सीन होगा वो कैसे होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी सिविल के बच्चों को लेकर होगी। वो एग्जाम्पल भी अगर आप लोगों को लेगा, वेरी बात ट्रू बता देता हूं, अगर सिविल का टीचर है उस लोगों को पता है कि मेरे पास सिविल का बच्चा है, ठीक है, उसको सोम करानी है, सोम के बाद बेटा उसको स्ट्रक्चर करवाना है, उसको स्ट्रक्चर करवाना है, ठीक है, सोम करवाना है, स्ट्रक्चर करवाना है। तो सोम के अंदर वो बेटा ऑब्वियस सी बात है जो एग्जाम्पल लेगा उसको पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से लूंगा या मुझे पता है किसके हिसाब से लूंगा। एक बार बता दो जरा, एक बार जरा बता दो मुझे जरा, जो सोम वाला टीचर है, सिविल वाला जो टीचर है वो आपको सोम पढ़ाएगा, उसको पता है मुझे स्ट्रक्चर में पढ़ाना है, तो मैं वो एग्जाम्पल ज्यादा करूं ताकि मुझे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं है, लेकिन लोगों के मन में सिर्फ यही चीज होती है कि नहीं वो होगा वो आप जाके आप कर लीजिए। मैं ही नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप लोगों को ये चीज पता होगी। पर एग्जांपल मैंने खुद बता दिया, आप बता दो जरा, आप बता दो जरा, वो क्या करेगा? एग्जांपल लेगा सिविल वालों के चक्कर में या मैकेनिकल वालों को सोचेगा? उसकी प्रायोरिटी रहेगी पहले सिविल वालों का, मैकेनिकल वालों का बाद में सोचेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, आप खुद बता दो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जल्दी बताओ। क्लियर है? तो यही इक्वेशन आएगी, तो इस तरीके से बेटा आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। गॉट इट? चलिए अब एक और इक्वेशन अगर हम करें, एक और इक्वेशन, और जो करना चाहे कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि क्या दिक्कत है, बोले सर हम समझ लेंगे, मैं नहीं कह रहा कि मत करो, ये करो वो करो, आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक हीटिंग कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक हीटिंग कॉइल ले लेंगे, दैट मींस ये T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, दैट मींस इट कम्स टू बी दिस, इट कम्स टू बी दिस, ठीक है, ठीक। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा TC। अब हमारे पास हम लोगों को टेम्परेचर का पता है, टेम्परेचर का पता है, दैट मींस हम लोग कह दे दैट मींस इट इज द 50 डिग्री सेल्सियस, इट इज द 50 डिग्री सेल्सियस, इट इज द 20 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर हम लोग कह दे दैट मींस अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉइल, जल्दी से बताओ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जल्दी से एक बार बता देंगे फास्ट। हरी अप। ठीक है, तो दैट मींस हम कह देंगे बेटा, अगर हम हीटिंग कॉइल का बाईपास फैक्टर अगर लिखेंगे तो वही चीज हम लिखेंगे बेटा, क्या? सबसे पहले तो लॉस इन हीटिंग, लॉस इन हीटिंग, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, दैट मींस देयर इज अ आइडियल हीटिंग, ठीक है। दोनों चीजें मैं बता देता हूं, दैट मींस देयर इज अ आइडियल हीटिंग। तो लॉस इन हीटिंग की अगर बात करें, लॉस कितना हुआ,
इसको दे लो, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स T3। तो लॉस इन हीटिंग कितना हुआ, बोला गुरुदेव T3 माइनस T2, ठीक है। और वहां से अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, T3 माइनस T1। तो ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ बाईपास फैक्टर फॉर द हीटिंग कॉइल, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी है, यही चीज है, ये चीज अप्रोच लेकर चलेंगे, आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम होगा क्या, जिसका नाम होगा क्या, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल। दैट मींस एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल, और दैट मींस इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट मींस देयर इज अ कॉन्टैक्ट फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट मींस देयर इज अ कॉन्टैक्ट फैक्टर। एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल या एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल, और दैट मींस इसको क्या बोल देंगे, दैट मींस देयर इज अ कॉन्टैक्ट फैक्टर। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, इज अ कॉन्टैक्ट फैक्टर, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, आप लोगों ने पढ़ा तो बाईपास फैक्टर जो होगा, बाईपास फैक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा, एक्स होगा। बाईपास फैक्टर क्या होगा, एक्स होगा। और जो कॉन्टैक्ट फैक्टर है वो आपका क्या बता देता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एयर जो कॉन्टैक्ट में हुई, किसके, कॉइल के। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं ये बोलना चाहूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 1 माइनस एक्स। अगर ये वो है जो कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 1 माइनस एक्स। तो कॉन्टैक्ट फैक्टर एंड द कॉइल एफिशिएंसी आर इक्वल्स व्हाट, देयर इज अ कॉन्टैक्ट फैक्टर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल या एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज अ 1 माइनस बीपीएफ, या हम कह सकते हैं देयर इज अ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको याद रखना है कि कॉइल एफिशिएंसी एंड बाईपास फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, हुआ ठीक, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां से हम लोगों को, जब हमने ये डेरिवेशन लिखा, इस डेरिवेशन से हम लोगों को कुछ सामने आया, इस डेरिवेशन से हम लोगों को कुछ सामने पता चला क्या, हमको पता चला क्या कि अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी या इफ यू वांट टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट फैक्टर, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट फैक्टर, देन व्हाट शुड आई डू, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर हम कॉइल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो बाईपास फैक्टर को मैं क्या करूं, डिक्रीज कर दूं। तो बाईपास फैक्टर को मैं क्या करूं गुरुदेव, डिक्रीज कर दूं। तो बाईपास फैक्टर को डिक्रीज करूंगा, कॉइल एफिशिएंसी मेरी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। गॉट इट, ठीक है। अब यहां से बात आती है, बोला गुरुदेव जो बाईपास फैक्टर है वो डिक्रीज कैसे होगा, बोला गुरुदेव जो बाईपास फैक्टर वो है वो डिक्रीज कैसे होगा। तो अगर बाईपास फैक्टर डिक्रीज करने की बात करें तो यहां से हमारे पास एक टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है क्या, दैट मींस देयर इज अ इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर। क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर। क्लियर है, ओके बेटा। चलिए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, देयर इज अ इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, एक्स ई से, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, एक्स ई से। क्लियर है, देखिएगा जरा, अगर हम बात करते हैं गुरुदेव, अगर इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर होगा क्या, ठीक है। बेसिकली आप क्यों कर रहे हो, दैट मींस हम लोगों को बाईपास फैक्टर डिक्रीज करना है ताकि हमारे पास जो कूलिंग कॉइल है वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी बेटा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। गॉट इट, देखिएगा जरा, देखिए अब मैंने क्या किया, सपोज दैट जो मेरे पास कॉइल थी, अब मैंने क्या किया, एक कॉइल की जगह बेटा 2 कॉइल लगा दी। एक कॉइल की जगह मैंने क्या किया, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, सिंपल सी चीज बता दूंगा आपको। मैंने क्या किया, एक कॉइल की जगह मैंने 2 कॉइल लगा दी। क्लियर, एक कॉइल आपकी ये, एक कॉइल आपकी ये, ठीक है। चलो वही चीज हमने क्या किया, यहां से हमारी एयर एंटर करी, यहां से हमारी एयर क्या करी, अनसैचुरेटेड एयर बेटा एयर एंटर करी। तो ये एयर एंटर कैसे करेगी, तो क्या होगा देखिएगा जरा, सपोज दैट ये क्या होगा, यहां पर ये क्या होगा, ठीक है, वही सेम चीज,
गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव, यहां पर भी कोई बाईपास फैक्टर होगा, ऐसी बात नहीं है बेटा बाईपास फैक्टर नहीं हो। और हम बात करें, बोला गुरुदेव ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, ऐसे कुछ बाईपास फैक्टर होने लगता है। हम कुछ मान लेते हैं तो दैट मींस हमारे पास क्या हो गया, सपोज दैट हमने माना, इसको माना T1 और ये हमारा हो गया क्या T2 और ये हमारा क्या हो गया, दैट मींस देयर इज अ T3। गॉट इट? तो यहां पे वही चीज, ये हमारी क्या TC और ये हमारी क्या, दैट मींस देयर इज अ TC। यहां पर वो X दैट मींस 1 माइनस X और ये हमारा क्या X दैट मींस देयर इज अ 1 माइनस X। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस कूलिंग कॉइल के लिए लेकर चलेंगे, सबसे पहले इस कूलिंग कॉइल का लेकर चलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस कूलिंग कॉइल को लेकर चलेंगे। जब दोनों सर बाईपास फैक्टर में भी रिड्यूस इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द कूलिंग कॉइल। बेटा सरफेस एरिया ऑफ द कूलिंग कॉइल बोल दो या आप बोल दो नंबर ऑफ रूल लॉस ऑफ द कूलिंग कॉइल, जब आप देखेंगे तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से ये चीज आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहां से बाईपास फैक्टर वगैरह निकालेंगे और जब इसको एक इक्विवेलेंट, इसको क्या करेंगे, एक अज्यूम करेंगे, दैट मींस क्या, अगेन वही चीज, मैंने क्या बोला, अगेन वही चीज, ये हमारे क्या हो जाएगी कूलिंग कॉइल और यहां हमने माना क्या इक्विवेलेंट कूलिंग कॉइल, दैट मींस देयर इज अ इक्विवेलेंट कूलिंग कॉइल। तो इन दोनों को जब हमने कंपैरिजन किया जाएगा तो आपके पास बेटा, तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कि जो बाईपास फैक्टर है, बाईपास फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, जब हमने माना क्या इक्विवेलेंट कूलिंग कॉइल हमने मान ली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों हमारे पास। ठीक है, एक बार देखिएगा भाई, ये कोई परेशान कर रहा है इसको। ठीक है तरुण भाई, आप एक बार देख लीजिए, बाकी लोग अपना कुछ ध्यान दीजिए, पहले इसको ध्यान रखिए। तो जब इसको आप लेकर चलेंगे कि भाई जब हम कूलिंग कॉइल के अंदर निकालेंगे तो जो इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर है टू कूलिंग कॉइल का, वो आपका क्या आएगा, दैट मींस x स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर है बेसिकली वो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर आप देख रहे हो कितनी कॉइल्स हैं, बोला गुरुदेव 2, तो हम कह देंगे तो अगर बेटा n नंबर ऑफ क्या है, दैट मींस 2 कॉइल्स, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट मींस देयर इज अ 2 कॉइल्स। क्लियर? अब अगर यहां बात करें कि n नंबर ऑफ कॉइल्स हो, n नंबर ऑफ कॉइल्स हो, तो बेटा आपका इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ x इन x की पावर n। तो ये आप याद कर लीजिएगा, x इज इक्वल्स टू s की पावर n। क्लियर है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे जो इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर है वो हमारा क्या हो गया, दैट मींस बाईपास फैक्टर आपका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और जैसे ही आपका बाईपास फैक्टर डिक्रीज कर गया, मैं बोलना चाहता हूं जो आपकी कॉइल एफिशिएंसी है वो क्या कर जाएगी, आपकी कॉइल एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। आई होप सो बेटा आपकी कॉइल एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। गॉट इट बच्चा? आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब कई बच्चे ये बात बोलते हैं, बोला गुरुदेव ये चीज बात समझ में नहीं आई कि हमारा एक कॉइल से बाईपास फैक्टर x आ रहा था, तो बोला 2 से गुरुदेव 2 आ रहा है, 3 से तो उसकी पावर बढ़ रही है गुरुदेव, उसकी बाईपास फैक्टर की पावर बढ़ रही है, तो गुरुदेव ये तो कम नहीं ज्यादा होना चाहिए। बोला गुरुदेव ये तो कम नहीं ज्यादा होना चाहिए, तो एक बार कुछ करके दिखाइए। तो देखिए बेटा, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आया हूं, उस एग्जांपल को देखिए और उसको जल्दी से मुझे उसका आंसर करके दिखाइए। क्लियर? चलिए, ये आई होप सो बेटा एक बार बता दीजिए, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? एक बार देवेंद्र भाई देख के बताइएगा, विजिबल है ये? ठीक है, शाबाश। चलिए, तो आप लोगों को अगर ये चीज नहीं है तो आप एक बार क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को करके देखिए, अपने आप आपको फीलिंग आ जाएगी कि क्या हम लोगों को करना है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए, बाकी आगे मुझे चलना है फास्ट। जल्दी से एक बार मुझे इसका आंसर दीजिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ो इनको, ठीक है, छोड़ो इनको और आप एक बार इसकी आंसर करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा। शाबाश, फास्ट। अब अपना ध्यान दो बेटा,
जो आता है उसको आने दो, आने वाले जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तो अब देखना बेटा, अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहां से क्या देखा, हम लोगों को साफ साफ दिखा द कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर, कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर ऑफ द 3 कॉइल adjacent by the one behind the other. Got it? Then the bypass factor of the single cooling coil is 0.7 of the 0.7. तो obvious सी बात है बेटा, साफ साफ है, क्या बोल रहा है, 3 कॉइल हैं तो हम लोगों को बाईपास फैक्टर निकालना है, कितने कॉइल का, एक का कितना है 0.7, 3 का निकालोगे कितना हो जाएगा, दैट मींस 0.434। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट मींस सी। आई होप सो बेटा, आई होप सो कुछ दिखाई दिया अनीश भाई, सेनापति, अनीश भाई, रूपाली, संदीप, सूरज, जय हिंद, सुमित, क्लियर है। आई होप सो कुछ दिखाई दिया होगा कि दैट मींस ऑटोमेटिकली, अगर दैट मींस हम नंबर ऑफ कॉइल्स, दैट मींस कि बाईपास फैक्टर, यहां हम लिखेंगे नोट, अब यहां हम लिखेंगे नोट कि बाईपास फैक्टर डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉइल। अगर आप नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉइल अगर इंक्रीज कर देते हैं तो आपका बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। आई होप सो बेटा एक बार दिखाई दिया होगा, एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्लियर है यहां तक चीजें, एक बार जल्दी से बता दीजिएगा बेटा, क्लियर है न्यूमेरिकल से। आई होप सो बेटा चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्लियर है, आई होप सो बेटा चीजें क्लियर होंगी। चलें आगे, बोला हाँ गुरुदेव, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे बेटा, टॉपिक हमारा होगा सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसको आप बोलते हैं SHF, और एक हमारा होगा दैट मींस देयर इज अ लेटेंट हीट फैक्टर, देयर इज अ लेटेंट हीट फैक्टर, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम LHF, दैट मींस देयर इज अ लेटेंट हीट फैक्टर। गॉट इट। चलिए देखिए बेटा, अगर मैं आपको बात करूं, दैट मींस हमारे पास, हम एग्जांपल लेकर चलते हैं छोटा सा, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं छोटा सा, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, देखिएगा जरा, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक प्रोसेस है, ये 1 से लेके 2, दैट मींस दिस प्रोसेस इज नोन एज कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, दैट मींस कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन एक प्रोसेस है। बोला हाँ गुरुदेव एक प्रोसेस है, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस होती है साइकोमेट्री चार्ट पर, तो बेटा वो क्या करती है, 2 लोड कैरी करती है। वो क्या करती है बेटा, 2 लोड कैरी करती है। तो देखिएगा कि बेटा कि जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एयर है अलोंग द पाथ, हमारे पास 2 चीजें हो रहे हैं कि इसका जो स्टेट है वो 2 तरीके से चेंज हो रहा है। सबसे पहला जो चेंज होगा वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहला जो चेंज होगा वो आपका क्या होगा, द चेंज इन डीबीटी, चेंज इन डीबीटी। आई होप सो बेटा दोनों को, सबको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ गुरुदेव द चेंज इन डीबीटी हो रहा है, द चेंज इन डीबीटी, या हम कह देंगे द चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। सेकंड, दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास होता है गुरुदेव द चेंज इन मॉइस्चर, द चेंज इन मॉइस्चर, बोलो हाँ या ना, द चेंज इन मॉइस्चर, बोलो हाँ गुरुदेव 2 चीजों में चेंज हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन मॉइस्चर। गॉट इट, बोला हाँ। अब अगर हम बात करें गुरुदेव जो हमारा टेम्परेचर के अंदर चेंज होगा, दैट मींस चेंज इन डीबीटी, अगर चेंज इन डीबीटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा जब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं कहता हूं इट इन्वॉल्व सेंसिबल हीट लोड। ये कौन सा लोड रखता है बेटा, इट इन्वॉल्व सेंसिबल हीट लोड, क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट लोड। और जब मॉइस्चर चेंज होगा इसको हम बोलते हैं गुरुदेव इट इन्वॉल्व गुरुदेव लेटेंट हीट लोड, लेटेंट हीट लोड। ये जो रखेगा वो क्या रखेगा, बोला गुरुदेव इट इज इन्वॉल्व सेंसिबल हीट लोड, और ये रखेगा गुरुदेव इन्वॉल्व लेटेंट हीट लोड।
गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव। बोला गुरुदेव चीज कुछ हजम नहीं हो रही, दैट मींस पच सी नहीं रही, तो एक बार दिखा सकते हो कि ऐसे सर गुरुदेव दिख नहीं रहा है कि क्या होगा? मैंने बोला बेटा हाँ। बोला सर दिखाई नहीं दे रहा कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का कैसे होगा, देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को ब्रेक कर लिया, इस प्रोसेस को मैंने क्या कर लिया बेटा, ब्रेक कर लिया, और इस पॉइंट को मैंने दे दिया कितना, 3 पॉइंट। गॉट इट? अब जब इस 3 पॉइंट को हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने आगे एक्सटेंड किया और इस पॉइंट को हमने आगे एक्सटेंड किया। गॉट इट? ये आपका 2, ये आपका 1, और यहां से अगर बेटा एक और पॉइंट अगर मैं लेता हूं, ये पॉइंट अगर हम लेते हैं तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा मेरा बच्चा, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा मेरा बच्चा, आपको मुझे दिखाई दे रहा होगा कि मैं कहना चाहता हूं अगर हम इसको एंथैल्पी लाइन पर यहां पर प्लॉट करते हैं, अगर यहां पर हम इनको एंथैल्पी लाइन पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो गुरुदेव ये हमारा H1, ये हमारा H2 और ये हमारा गुरुदेव क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ H3। गॉट इट? तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा बेटा, यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्ट है किसको शो कर रहा है, ये जो पार्ट है वो किसको शो कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। किसको शो कर रहा है? बोला गुरुदेव दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो बेटा आप लोग बोलते हो उसको, आप क्या बोलते हो? बोला गुरुदेव सेंसिबल हीट। गुरुदेव और हाँ बोला गुरुदेव इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी अगर गुरुदेव मैं बात करूं तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो दैट मींस देयर इज अ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है देयर इज अ फेज चेंज। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो हम बोल देंगे गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ लेटेंट हीट। क्या हो जाएगा गुरुदेव? दैट मींस देयर इज अ लेटेंट हीट। क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव लेटेंट हीट। अब अगर हम बात करें तो बेटा अगर इस पूरे को देखा जाए, तो पूरे को आप क्या बोल दोगे? बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ टोटल हीट। क्या बोल दोगे गुरुदेव? दैट मींस देयर इज अ टोटल हीट। आई होप सो बेटा ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इस प्रोसेस के अंदर दिख गया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। तो दैट मींस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एयर अलोंग दिस पाथ having the two loads, that sensible heat and there's a latent heat. The sensible heat is related to the change in temperature and the latent heat is related to the change in specific humidity, or that means there is a no change in temperature. Got it? I hope so बेटा एक बार जल्दी से बता दें, यहां तक चीजें क्लियर हैं? सर आपकी क्लास में कोई सीटिंग प्रॉब्लम है क्या? शायद आप एक काम कीजिए, क्लास के नेम में सीरियल नंबर रिमूव करा दीजिए, बिकॉज नंबर देखकर सर्च करने पर ही आपकी क्लास आएगी, ऐसे नहीं मिलती सर्च करने पे। अच्छा बेटा सर्च करने पे क्लास नहीं मिलती है, ठीक है। एक बार देवेंद्र भाई देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया। क्लियर बेटा? आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसी डायग्राम को अगर मैं एनलार्ज करता हूं बेटा, इसी डायग्राम को हम लोग एनलार्ज करते हैं, यहां से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे खूबसूरत, यहां से हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है? वो फॉर्मूला आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? फॉर्मूला हमारा क्या होगा? हम लोगों को क्या निकालना है? सेंसिबल हीट फैक्टर। हम लोगों को क्या निकालना है? सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक है? तो आपके पास क्या हो गया? सेंसिबल हीट फैक्टर। यहां से निकालोगे तो सेंसिबल हीट फैक्टर मुझे इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी क्या हो जाएगा? बोला गुरुदेव सेंसिबल हीट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी इज H3 माइनस H2। लेटेंट हीट फैक्टर, लेटेंट हीट फैक्टर गुरुदेव हमारा क्या हो जाएगा? H1 माइनस H3। और अगर मैं बोलना चाहूं बेटा टोटल हीट हमारी हो जाएगी, दैट मींस देयर इज अ H1 माइनस H2। लेटेंट हमारी क्या हो जाएगी? दैट मींस देयर इज अ टोटल हीट H1 माइनस H2, ठीक है। एक जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि SHF प्लस में LHF कितना होता है? इज इक्वल्स टू 1। SHF और LHF कितना होता है बेटा? इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्लियर है? और चीज यहां पर हम लोग देखेंगे। क्लियर है बेटा जो चीजें मैंने लिखी? आई होप सो बेटा यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। जो मैंने 1 बाय 1 एक चीज मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, क्लियर है? अब हम लोग अगर यहां से सेंसिबल हीट फैक्टर निकालें, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, मैं अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल्स टू टोटल हीट, और इसको आप कैसे लिख सकते हो? सेंसिबल हीट फैक्टर
अपॉन में लेटेंट हीट प्लस में बेटा क्या, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल हीट फैक्टर। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर हो सकता है आपसे यहां से क्वेश्चन पुट अप कर ले, आपसे क्वेश्चन हो सकता है यहां से बेटा पुट अप कर ले। गॉट इट, गॉट इट? बोला हाँ गुरुदेव, ठीक है, ठीक है, बोला हाँ गुरुदेव, यहां से हम चीज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे कोई बताएगा, मुझे कोई बताएगा कि जो सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर इज 1 और सेंसिबल हीट फैक्टर इज 0, 1 किसके लिए होगा सेंसिबल हीट फैक्टर और 0 किसके लिए होगा सेंसिबल हीट फैक्टर? मुझे कोई ये बताए जल्दी से, मुझे कोई बताए सेंसिबल हीट फैक्टर 1 किसके लिए होगा और सेंसिबल हीट फैक्टर 2 किसके लिए, 0 किसके लिए होगा? जल्दी से एक बार मुझे कोई बताए, फास्ट। क्लियर है? हर्ष भाई वेरी गुड, थैंक यू सो मच। टाइपिंग मिस्टेक इन, क्या हुआ अनीश भाई? हेलो भाई, हेलो, क्या हुआ अनीश भाई, कोई प्रॉब्लम हुई? टाइपिंग मिस्टेक इन, किसके अंदर हुआ टाइपिंग मिस्टेक? जल्दी से मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्वेश्चंस का मुझे आंसर दीजिए। अब मैं आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखना चाहूंगा, वो आप लोग कर लीजिए। ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हो सकता है यूपीपीएससी एई के अंदर, यूपीपीएससी एई के अंदर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। क्लियर? जब लेटेंट हीट 0 होगा तो लेटेंट सेंसिबल हीट फैक्टर 1 होगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए। प्रोसेस पूछ रहा हूं बेटा, मैं प्रोसेस पूछ रहा हूं किसके लिए? कूलिंग, कूलिंग, हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन, ऐसे नहीं बेटा। मैं बेटा प्रोसेस पूछ रहा हूं, कूलिंग, हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन। जल्दी से बताइए बेटा क्या हुआ? हरी आप। कूलिंग, हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन, फास्ट। क्लियर है? बोला गुरुदेव अगर मैं बात करूं सेंसिबल हीट फैक्टर 1, सेंसिबल हीट फैक्टर इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज कर मैं बात करूं बेटा कूलिंग, कूलिंग और हीटिंग, कूलिंग और हीटिंग के लिए आपका सेंसिबल हीटिंग फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। और सेंसिबल हीट फैक्टर 0 बेटा किसके लिए होगा? बोला गुरुदेव ह्यूमिडिफिकेशन, देयर इज अ ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए आपका सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होगा? 0 होगा। गॉट इट? याद कर लीजिएगा। वेरी गुड बेटा, ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग, सेंसिबल, लेटेंट हीट, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्लियर है सभी लोगों को यहां तक? क्लियर है? एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा, ठीक है, चलिए शाबाश। अब मैंने आप लोगों के सामने बेटा 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखे हैं, वो आप क्या कर लीजिएगा, इन फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर हो सकता है, एग्जामिनर हो सकता है कि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिनर हो सकता है आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इसको आप जानते ही हो, सेंसिबल हीट फैक्टर, लेटेंट हीट फैक्टर, ठीक है, ये आपके कांस्टेंट है, इनको याद रखना। बात करती है सीएमएम, ये सीएमएम दोनों के अंदर सेम है। डेल्टा टी देयर इज अ टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर चेंज, दैट मींस देयर इज अ ओमेगा, देयर इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, बोला गुरुदेव सीएमएम बेसिकली क्या होगा? सीएमएम जो है बोला गुरुदेव क्या होगा? ये क्या होगा आपका? दैट मींस देयर इज अ क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई एयर, ऑफ ड्राई एयर। भाई ये इसका यूट्यूब चला गया, एक बार देखना। ड्राई एयर, क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई एयर फ्लोइंग
cubic meter of dry air flowing in the room per minute, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कहते हैं कि द रूम एयर इज सर्कुलेटेड। जो आपकी क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई एयर द फ्लोइंग इनटू द रूम पर मिनट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट मींस देयर इज अ सीएमएम। आपको जो याद रखनी है, सबसे पहले इसकी याद रखनी है कि यूनिट बेटा इसकी क्या होगी, तो इसकी यूनिट जो होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, दैट मींस देयर इज अ मीटर क्यूबिक पर मिनट। इसको जो यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी, द मीटर क्यूबिक पर मिनट। आई होप सो बेटा क्लियर है यहां तक। द वॉल्यूम फ्लो रेट, हाँ इसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोल सकते हैं बेटा, मैं भी यहां पर आ रहा था। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हम कह सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट मींस इसको हम और भी बोल सकते हैं, और दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। गॉट इट। यहां और ये ध्यान रखना, ये दोनों ही किसके अंदर होंगे, आपके किलोवाट में होंगे। अब ओमेगा की हम बात करते हैं तो दैट मींस इट इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये आपकी क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, T1 माइनस T2। और ये कौन सा टेम्परेचर होगा, दैट मींस देयर इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर आप किसके अंदर लोगे, दैट मींस देयर इज एन डिग्री सेल्सियस। ठीक है सीपी भाई, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूं। आई होप सो बेटा आप भी बहुत अच्छे होंगे। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, आई होप सो बेटा यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम चलते हैं जो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उन पर। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग इन फॉर्मूला को आई होप सो लिख लिया होगा। जल्दी से मुझे इनके न्यूमेरिकल के आंसर बताएंगे और जल्दी जल्दी से जो हम लोगों को करना है वो हम लोग करके चलेंगे। चलिए तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बताइए, फास्ट, हरी अप। अब हम लोग कर लेते हैं, दैट मींस ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इनके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरा बच्चा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फास्ट देखते हैं 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज में बेटा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इंजीनियरिंग सर्विस 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। फास्ट फास्ट मेरा बच्चा, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। और कल हमारा जो एयर कंडीशनिंग का, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, कंफर्ट चार्ट, इफेक्टिव टेम्परेचर, एयर वॉशर्स वगैरह कल मैं आप लोगों को करवा दूंगा। कल हमारी लास्ट क्लास है एयर कंडीशनिंग की। ठीक है, पढ़िए। इन एन एयर कंडीशनिंग यूनिट द एयर एंटर द कूलिंग कॉइल temperature at 30 degree Celsius. The surface temperature cooling coil is minus 10 degree Celsius. Then the bypass factor is 45. Then the temperature of the air then exit will be. Clear है? Clear है? सिंपल सा है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है, वही चीज, ये आपका T1, ये आपका T2 और ये आपकी कूलिंग कॉइल, दैट मींस इसको आप बोलते हो T3। गॉट इट। देखते हैं कितने लोग आंसर बोले। सूरज भाई 8, रेट्रो 8, सूरज भाई 8, रेट्रो 8, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन बेटा आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट मींस 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, वही चीज बेटा, बाईपास फैक्टर आपको दिया हुआ है 0.45, 0.45। तो वैल्यू लिख लीजिए, ये कितना दे रखा है, बोला गुरुदेव माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। T1 आपको कितना दे रखा है, एंटर द कॉइल, दैट मींस देयर इज अ 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपसे पूछा है, तो सीधा सीधा है बेटा, सीधा सीधा है। हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, बोला गुरुदेव T2 माइनस में 10, माइनस में 10, दैट मींस देयर इज अ प्लस में 10। यहां से क्या आ जाएगा गुरुदेव, T1 प्लस में 10, और ये हमारे पास कितना है 0.45, देन T2 प्लस में 10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 40। 40 करोगे तो यहां से जो T2 है बेटा, वो आपका T2 है, वो आपका कितना आ जाएगा, दैट मींस 8 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। चलिए 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 चलिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग निकालेंगे। फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। फास्ट, हरी अप। टाइम है हमारे पास, 4 न्यूमेरिकल है, एक एक चीज आप लोगों को करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फास्ट
सीपी, सेनापति, अनीश, आशुतोष, सुमित, संदीप, सूरज, रूपाली, वेरी गुड, सभी लोगों को शाबाश मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और क्वेश्चन को निकालो फास्ट। बोला गुरुदेव, एन एयर कंडीशनिंग रूम द वॉल्यूम is 10 meter cube has the infiltration of air equivalent to 3 air changes per hour. 3 air changes per hour. The density of the air is this. Then the specific heat Cp is 1 kilojoule. The temperature difference between the ambient air is 20 Kelvin. What is the sensible heat load due to the infiltration of air? Due to the infiltration of air. Basically बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? बोला गुरुदेव sensible heat load पूछ रहा है। तो सीधा सीधा मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिक क्वेश्चन करवाया था सेंसिबल हीट के लिए, हमने वो फॉर्मूला याद करना है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए 0.0204 इंटू CMM इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लिखा था हम लोगों को। बेटा डेल्टा टी दिया हुआ है 20 केल्विन, CMM हम लोगों को निकालना है। 20 केल्विन हम लोगों को क्या निकालना है? CMM हम लोगों को निकालना है। तो CMM बेसिकली बेटा मैंने आप लोगों को क्या बोला था? CMM आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो आप देख सकते हो क्या, दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट। एक इसको आप देख सकते हो वॉल्यूम फ्लो रेट, एक आप इसको देख सकते हो क्या, दैट मींस देयर इज अ मीटर क्यूब पर मिनट। मैंने क्या बोला था? मीटर क्यूब पर मिनट। तो कुछ दिखाई दे रहा होगा? मीटर क्यूब पर मिनट कब बनेगा? मीटर क्यूब पर मिनट कब बनेगा गुरुदेव? दैट मींस 10 ये दे रखा है, कितने पासेस दिए हुए हैं? कितने पासेस दिए हुए हैं गुरुजी? 3। और हमारा क्या हो जाएगा? देयर इज अ पर आवर। क्या है? पर आवर। तो यहां से मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 0.0204 इंटू 3 इंटू 10 इंटू बेटा कितना आ जाएगा? 20। यहां से बेटा सीधा सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा? दैट मीन्स देयर इज अ 2 पॉइंट, ये आपका आंसर, दैट मीन्स ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा दैट मीन्स 0.2 किलोवाट। दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्या आ गए सभी लोगों का आंसर? शायद होप सो यही होगा ना, यही होगा ना। 0 0 0 दैट मीन्स 6 को यहां से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 24, 12 और 12 तो 16। क्लियर है यहां तक? यही आएगा आई होप सो। 3 इंटू 10 पासिस हैं तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। चलिए चलिए ये क्वेश्चन बताइए कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ सॉरी 60 भी होगा यार, मैंने भूल गया। 60 भी होगा, सॉरी बता दिया करो। हाँ उसके अंदर 60 भी होगा। 0.0204 क्योंकि आवर था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60 तो यहां से जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 3 दूनी 6, 20 से आपका 20 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट मींस 0.204। जल्दी में क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? ठीक है सर, कल क्लास है, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे आशुतोष? मैं सोचूंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या स्टार्ट करना है। क्लियर अनीश भाई? क्लियर है? चलिए दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। फास्ट मेरा बच्चा। कल एयर कंडीशनिंग की अपनी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद आशुतोष पहले तो अपन लोग प्रैक्टिस भी तो करेंगे। एयर कंडीशनिंग की अभी तक प्रैक्टिस नहीं की ना, कम से कम 2 दिन बेटा हम एयर कंडीशनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बस वेडनेसडे से हम देखेंगे कि कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। ठीक है आशुतोष? वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। चलिए पढ़िए। द एयर कंडीशनिंग स्पेस टोटल हीट बेटा आप लोगों को दे रखी है 100 किलोवाट। रूम सेंसिबल हीट है 75%। वॉल्यूम फ्लो रेट 100 क्यूबम पर मिनट एंड द इंडोर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज 0.1। तो क्या कह रहा है? द कैलकुलेट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सप्लाइड एयर। कैलकुलेट करना है आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सप्लाइड एयर। हरी अब क्या हुआ मेरे शेरों? फास्ट। चलिए
फास्ट बेटा फास्ट। ठीक है, इसके अंदर बेटा हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम बात करते हैं लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा CMM इंटू ओमेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 50 CMM यानी ओमेगा 1 माइनस में ओमेगा 2 लिख सकते हैं। बोला हाँ गुरुदेव, अगर हम बात करें 50 CMM हमको दे रखा है कितना 100, CMM इनको दे रखा है 100, अगर मैं ओमेगा की बात करूं 0.01, तो बेटा ओमेगा 2 हम निकाल सकते हैं, ओमेगा 2 हम लोग निकाल सकते हैं। D आएगा या C आएगा, D आएगा या C आएगा सूरज भाई? D, चलो D हम मान लेते हैं, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो यहां से अब देखोगे आप लोगों को अब क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। आपको क्या चाहिए, लेटेंट हीट। तो बेटा हम लेटेंट हीट निकाल लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हमको टोटल हीट 100 किलोवाट दिया हुआ है, सेंसिबल लेटेंट हीट कितना दिया है 75। तो अगर मैं बात करूं रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, अभी आप पढ़ के आए हो द सेंसिबल हीट फैक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल हीट फैक्टर। ठीक है, ये है 0.75%। तो सेंसिबल हीट फैक्टर आई होप सो बेटा 100 हो गया। तो सेंसिबल हीट फैक्टर हमारा कितना आ गया, बोलो गुरुदेव 75 किलोवाट आ गया। कितना, 75 किलोवाट आ गया। तो मैं वही कह रहा ना यार, बी होगा या सी होगा, थोड़ा सा सोचा करो। ठीक है, थोड़ा तो सोचा करो। बोला गुरुदेव यहां से हमारे पास लेटेंट हीट फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ 25 किलोवाट हो जाएगा गुरुदेव 25। तो यहां से अगर मैं 25 किलोवाट यहां पुट कर दूं, अब मुझे एक बार सूरज भाई आंसर करके बताओ जल्दी से। अनीश भाई आपका आंसर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स नाराज हो गया मुझसे। चलिए बेटा W2 एक बार बता। अनीश भाई आपका आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से एक बार आंसर बताइए, फास्ट जल्दी से बताइए। आज तो पूरा टाइम लीजिए, पानी पीने का टाइम भी नहीं दोगे तुम लोग तो। नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करनी है भाई। फास्ट बेटा, हरी आप। सर एग्जाम डेट 1/11 कंफर्म है क्या, बिकॉज फॉर्म सी अंडर वेरिफिकेशन। बेटा हाँ होना तो चाहिए, होनी तो चाहिए, हो जाएगा इस एग्जाम में, आप करवा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। बोला गुरुदेव हमारा सी आंसर होगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0.05 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। गॉट इट? तो बेटा आज आई होप सो बेटा आप लोगों ने, अनीश भाई थैंक यू सो मच, सुमित भाई थैंक यू सो मच, संदीप भाई थैंक यू सो मच, रूपाली थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बेटा, आप रहे और आप आई होप सो आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और कल भी मैंने आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पढ़े, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कल हमारी लास्ट क्लास होगी एयर कंडीशनिंग की, जिसके अंदर मैं कंफर्ट चार्ट, इफेक्टिव टेम्परेचर और एयर वॉशर्स थोड़ा सा बता दूंगा कि कई बार क्वेश्चंस वहां से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 दिन हमारी क्लास की जो प्रैक्टिस है एयर कंडीशनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। वेडनेसडे से हम लोग को नया सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर स्टे विद अस। कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू so much.